एक छोटे से गांव में सेठ मोहन जी नाम के एक अमीर व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में अहंकार का नामो निशान भी नहीं था। वे सादा जीवन जीते थे, सरल कपड़े पहनते और हर जरूरतमंद की मदद करना अपना कर्तव्य मानते थे। उनका परिवार छोटा सा लेकिन बहुत सुखी था। पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। घर में प्रेम, शांति और भक्ति का वातावरण हमेशा बना रहता था। सेठ मोहन जी का जीवन एक नियम पर चलता था। हर सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठकर वे सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की सेवा करते। उन्हें स्नान कराते, नए वस्त्र पहनाते, सुंदर श्रृंगार करते और प्रेम से भोग लगाते। जब तक वे चरणामृत ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक न कुछ खाते थे और न ही पानी पीते थे। उनका मानना था, जो कुछ भी है वह लड्डू गोपाल की कृपा से है। एक दिन गांव पर भयंकर विपत्ति आ पड़ी। एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई भी सुरक्षित नहीं था। गांव में भय और मातम छा गया। सेठ मोहन जी यह सब देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने बिना सोचे समझे अपनी पूरी पूंजी गांव वालों की सेवा में लगा दी। दवाइयां मंगवाईं, वैद्य बुलवाए, बीमारों की देखभाल की। दिन रात वे लोगों की सेवा में लगे रहे। धीरे धीरे उनका सारा धन समाप्त हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई। महामारी का प्रकोप बढ़ता ही गया। दुर्भाग्यवश इस बीमारी ने सेठ मोहन जी के परिवार को भी नहीं छोड़ा। पहले पत्नी, फिर बच्चे, एक एक कर उनका पूरा परिवार इस संसार से विदा हो गया। घर जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सूना हो गया। न धन बचा था, न परिवार। गांव वालों को लगा कि अब सेठ मोहन जी टूट जाएंगे, भगवान से शिकायत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेठ मोहन जी ने लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बस इतना कहा, प्रभु, ये भी आपकी ही इच्छा होगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में कोई शिकायत नहीं थी। वे पहले की तरह रोज उठते, लड्डू गोपाल की सेवा करते, भोग लगाते और चरणामृत लेते। अब उनका जीवन पूर्ण समर्पण बन चुका था। वे कहते, जो मिला वह भी आपकी कृपा, और जो चला गया वह भी आपकी माया। सेठ मोहन जी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति वह है जो सुख में ही नहीं, दुख में भी दिगंगाए नहीं। जब इंसान भगवान की इच्छा को स्वीकार कर लेता है, तो सबसे बड़ा दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। और इस तरह सेठ मोहन जी सब कुछ खोकर भी आस्था और शांति से भरा जीवन जीते रहे। लड्डू गोपाल की भक्ति में